अनुसार प्राचीन काल में कुछ लोग पश्चिम एशिया से भारत में आए, जिन्हें आर्य कहा गया। उन्होंने यहाँ की प्राकृतिक संपदा, संस्कृति और लोगों की सरलता को देखकर उन पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए युद्ध छेड़ दिया। वर्षों चले इस युद्ध में यहाँ के मूल निवासियों को पराजित कर उनको बंदी बना लिया गया। बंदी से गुलाम, गुलाम से दास और दास बनाकर उन्हें सेवा करने के लिए विवश कर दिया गया। इन्हीं आर्यों में एक ऋषि मनु ने अपने ग्रंथ मनुस्मृति में 4 वर्णों की व्यवस्था की। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और इन पराजित मूल निवासियों को, जिन्हें गुलाम बनाकर सेवा करने के लिए विवश कर दिया गया था, वो भविष्य में कभी सर न उठा सके, उनसे बगावत न कर बैठे। इस बात से भयभीत होकर उन पर कड़े से कड़े नियम लागू कर दिए गए और उन्हें नाम दे दिया शूद्र। पवित्र भूमि को अपवित्र कर दिया। अब इसका शुद्धिकरण करना होगा। जाओ, जाकर गंगा जल लेकर आओ। मैंने कहा भागो यहाँ से। क्यों जन्मा इस जाति में
आत्मा जले 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः अछूत बालक, ओम नमः शिवाय का जाप एक शूद्र की जुबान से। हे प्रभु, क्षमा करना हमारे कानों को जिन्होंने इस घोर पाप को सुना। घोर पाप। अरे दुष्ट प्राणी, तूने अपने बालक को इतना भी नहीं समझाया कि महामंत्रों का जाप शूद्रों के लिए महापाप है। मालिक दया करो, बोलो दया करो मालिक। अब इस बालक के कारण गांव में अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, महामारी फैलेगी, गांव वाले त्राही त्राही करेंगे। इस शूद्र बालक ने शिव जी के महामंत्र को दूषित कर दिया, घनघोर पाप किया। अब इस गांव को कोई नहीं बचा सकता। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो इस गांव को, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु। त्राही मां, त्राही मां, त्राही मां। दूर करो इस दुष्ट पापी बालक को, दूर करो। भाइयों, इस पापी के पापों की सजा पूरे गांव को भुगतने नहीं देंगे हम। पंचायत बुलाई जाए। पंचायत बुलाई जाए, पंचायत बुलाई जाए, पंचायत बुलाई जाए, पंचायत बुलाई जाए। गांव वालों, आज हम सभी पर एक बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है। एक शूद्र बालक ने भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का उच्चारण अपनी तुच्छ जिह्वा से कर दिया है, जो कि महाराज के अनुसार शास्त्रों में वर्जित ही नहीं बल्कि घोर पाप की संज्ञा में आता है। घोर पाप की संज्ञा में, क्योंकि किसी भी शूद्र को मंदिर में प्रवेश करने, उनके जाप को सुनने तक का अधिकार नहीं। और इस नीच बालक ने तो अपनी जिह्वा से मंत्रों का उच्चारण ही कर डाला। इसलिए अब इस गांव को किसी भी दैवी आपदा से सिर्फ महाराज ही बचा सकते हैं। इसलिए हम सभी गांव वाले महाराज से विनती करेंगे कि वे अपने पुण्य प्रताप से हम सभी गांव वालों की रक्षा करें। महाराज का अंतिम निर्णय ही हम सभी पंचों का निर्णय होगा। आदेश महाराज। कोई विकल्प नहीं। जो आज्ञा। क्या है उसका दोष वो मूर्ख। महाराज ने इस विपदा से निपटने के लिए जप और ध्यान शुरू कर दिया है। इसके लिए महाराज ने यह तय किया है कि एक
एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया जाए। परंतु केवल यज्ञ करने मात्र से ही इस विपदा को नहीं टाला जा सकता। इसलिए इस पापी की पाप की सजा से इस पूरे गांव को मुक्त कराने के लिए बालक की उस जिह्वा को, जिस जिह्वा से उसने मंत्रों को दूषित किया, खंडित कर दिया जाए, अर्थात बालक की उस जिह्वा को काट दिया जाए। शूद्रल की जान लेने वाले हमारे चलना का बच्चा